हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज करने वाले जीएस 2025 के कुछ क्वेश्चंस हैं मेंस के। तो क्वेश्चन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड ensuring sound governance through legal counsel. Discuss his responsibilities, rights and limitations in this regards. ओके, तो पहले आपको क्या करना है, एक इंट्रो लिखना है ना। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को लिंक कर सकते हो। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया established into constitution under article 76 is the highest law officer of the country. Okay, and is a part of executive also, and play a crucial role in union government and legal machinery. Okay, और क्या लिख सकते हो आप कि अटॉर्नी जनरल हैज द गवर्नमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनली चेकिंग लॉज, है ना, constitutionally checking laws. And what else you can write about this, कि he is a legal advisor to the government. Okay, and represent government in all cases including supreme court cases, higher judiciary cases, high courts etc. तो आप इसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इंट्रोडक्शन आपने लिख लिया, उसके बाद कोई स्टार्ट होता है, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जम मत करो, अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ बताओ। तो क्या होता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज पर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब चाहे उनको हटा सकता है और रख सकता है, और वो प्रेसिडेंट के ऊपर है। प्रेसिडेंट मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसके अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता दूं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एमिनेंट जूरिस्ट का भी ऑप्शन होता है ना। एंड आप हाई कोर्ट के जज हो 5 years के लिए या एडवोकेट हो 10 years के लिए। कैन बी रिमूव्ड अंडर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। His opinions help executive shape legally sound principles and avoid constitutional violations। कि लॉ पास हो रहे हैं पार्लियामेंट में, अटॉर्नी जनरल चेक करता है कि कोई कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनली वायलेट तो नहीं हो रहा है वो लॉ, है ना। एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन पे भी वो हेल्प करता है। रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट्स appears in significant constitutional matters such as federal dispute, center state relation। ये सब पढ़ा होगा आपने कि भाई सेंटर स्टेट का कोई केस चल रहा है तो उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करता है ना। कौन रिप्रेजेंट करता है? अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक अगर प्रेसिडेंट के पास कोई केस जाता है ना, प्रेसिडेंट मतलब कोई केस पूछते सुप्रीम कोर्ट से, कुछ एडवाइजरी लेते हैं, तो कौन रिप्रेजेंट करता है? फिर से अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करते हैं। पार्लियामेंट्री पार्टिसिपेशन, वो दोनों हाउस में बैठ सकते हैं, है ना। किसी कमेटी का मेंबर भी हो सकते हैं, वो स्पीच भी दे सकते हैं। बस वो क्या नहीं कर सकते हैं? वोट नहीं कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है इन पे अप्लाई होता है। ओके, टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउस एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑन क्रूशियल मैटर्स बट विदाउट वोटिंग राइट्स। टेक पार्ट इन लेजिस्लेटिव डिबेट्स एंड सपोर्ट गवर्नेंस इशूज इन लॉ मेकिंग। ओके, to represent the government in reference made by the president to Supreme Court under Article 143 of the Constitution। जैसा अभी डिस्कस किया, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या हो सकता है? एडवाइस दे और हो सकता है एडवाइस ना भी दे। डिफरेंट केसेस हैं, तो इसके बारे में डिस्कस बाद में करेंगे। टू परफॉर्म अदर ड्यूटीज ऑफ अ लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कुछ अलग से काम भी दे सकता है इनको करने के लिए। ये तो हमने पढ़ा कि भाई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। आप देखो क्वेश्चन को ब्रेक करना पार्ट्स में, तो हमने पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस किया। अब राइट्स पे आते हैं। राइट्स क्या है जीआई का? इनका क्या है? प्राइवेट प्रैक्टिस, कि भाई इनको प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट से लिया गया है ना, और ये कभी भी रिमूव किया जा सकता है। तो इनको प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ करते हैं कि भाई कभी हटा दिया तो दिक्कत हो जाएगी इनको। तो ये किसी भी केस में मतलब प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर ये अगेंस्ट गवर्नमेंट ये केस नहीं ले सकते हैं। और कैन लीगली एंगेज इन प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस बट रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम वर्किंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है। और क्या इनका राइट्स है? जैसे हमने पार्लियामेंट में बात किया, राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, कैन बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी। ही एंजॉयज ऑल प्रिविलेज दैट आर अवेलेबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, राइट ऑफ ऑडियंस, की किसी भी कोर्ट में जाके बैठ सकते हैं, है ना। इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया
इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, जाके वहां पे बैठ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं चीजों को। एक्सेस टू गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, कैन एग्जामिन फाइल्स फॉर लीगल स्क्रूटनी, ये भी इनके हाथ में होता है। लिमिटेशंस क्या है इनके अंदर, लिमिटेशंस क्या है इस पोस्ट के अंदर, ही शुड नॉट एडवाइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, शुड नॉट डिफेंड एक्यूज्ड पर्सन इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्राइवेट प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, पर अगर इन्होंने क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किया और विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो दिक्कत हो जाएगी। इनके पास नो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, कैन नॉट इन्फोर्स हिज एडवाइस डिस्पाइट बीइंग हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। मतलब क्या है, एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइस दे सकते हैं, इंप्लीमेंट गवर्नमेंट को करना है। नो टू वोटिंग पावर इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में इनके पास जो है पावर है, बैठने का प्रिविलेज है एंड स्पीच का है, पर वोटिंग राइट नहीं है। ही शुड नॉट एक्सेप्ट एन अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। कैन बी रिमूव डायरेक्टली अंडर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड, उनको अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है। अब कंक्लूजन पे आते हैं, है ना। द अटॉर्नी जनरल स्टैंड्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ पॉलिसी मेकिंग, गुड गवर्नेंस, अटैच्ड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू इन पार्लियामेंट। वो क्या करता है कि जो लॉ पास हो रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू उस लॉज में है कि नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अटॉर्नी जनरल की। जब भी आप कंक्लूजन लिखो तो आप आंसर में वैल्यू ओरिएंटेड जाओगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, है ना। हिज एडवाइजरी इज की फॉर इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंडियाज लीगल गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ओके। जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया उसके ही पर्सपेक्टिव से हमने कंक्लूजन लिखा कि गवर्नेंस को भी उसमें इंक्लूड कर दिया, ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वुमेन सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी। तो वेमेन सोशल कैपिटल क्या है, तो वेमेन जो गैदर कर रही हैं, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वहाँ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, तो वो अपने राइट्स के बारे में जान रही हैं, उनको अवेयरनेस हो रही है डिफरेंट चीजों के बारे में, और इन द एंड वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, कैसे अपने फैमिली को कंट्रीब्यूट कर रही हैं उस इंफॉर्मेशन से, उस राइट से। तो कहीं ना कहीं वो क्या जेंडर इक्विटी बढ़ा रहा है, उनका एम्पावरमेंट बढ़ा रहा है। तो क्वेश्चन की बेसिक को आप समझिए, क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया गया। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस कर सकते हो, पहले आप सोशल कैपिटल को डिफाइन कर दो। सोशल कैपिटल रिफर्स टू द वैल्यू ओरिएंटेड इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स, ओके, लीडिंग टू रिलेशनशिप्स, नेटवर्क्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी विद इन द ग्रुप्स। ये एथिक्स के टर्म्स जो हमने उठा लिया है। सेल्फ, एक और लिख सकते हो ऑफ इंट्रो, एक साथ में और लिख दिया इंट्रो आपके लिए, आप चाहो तो यहाँ तक स्टॉप कर सकते हो, एक और इंट्रो है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, कम्युनिटी ग्रुप्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर सोशल कैपिटल डेवलपमेंट फॉर वुमेन फ्रॉम वेरियस स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी। क्या है कि आप एग्जांपल देके भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अब पहले पार्ट पे आते हैं, वुमेन सोशल कैपिटल कॉम्प्लेसेंट एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी कैसे हो रहा है। आप इसको दोनों को एक साथ आप लिख सकते हो, एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी को एक साथ क्लब करके लिख सकते हो। चलिए देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टनरशिप, तो वुमेन्स इन एसएचजी इन केरला कुदुम्बश्री, एग्जांपल के थ्रू जाओगे आप तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। वुमेन्स एसएचजी इन केरला कुदुम्बश्री enabled grassroots leadership contributing to more than 50% representation in local bodies। हुआ क्या है भाई, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन जो है वहां पे केरला में, कुदुम्बश्री बहुत फेमस है, उसने क्या है कि पार्लियामेंट इसमें पंचायत में रिप्रेजेंटेशन वुमेन का काफी हद तक बढ़ा दिया है, ओके। ग्रुप्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज वुमेन्स वॉइस इन पब्लिक डिसीजन मेकिंग, तो जब वो ग्रुप में होती हैं तो दे उनके लिए आसान होता है पब्लिक डिसीजन मेकिंग। अकेले उनका वॉइस को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, पर वो जब ग्रुप में बोलते हैं, एक ग्रुप सामने आता है, तो दे रिप्रेजेंट अ गुड वॉइस। Women elected through reservation in पंचायत राज इंस्टीट्यूशन परफॉर्म मोर इफेक्टिवली, तो एक रिसर्च भी हुआ था, एक सर्वे हुआ था कि जो वुमेन है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में जो रिजर्वेशन के थ्रू आ रही हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आप वीर रजावत ले लो, आप राजस्थान में बहुत अच्छी सरपंच है। आरती देवी ले लो, फातिमा बीवी का भी नाम सुना होगा आपने। तो दो चार लोगों का आप नाम रखो इसमें, आप जैसे पॉइंट्स लिखो तो साथ में एग्जाम्पल पुट करो। सेकेंड आते हैं, अभी पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। SSG under day and lifted over 9 million rural women from poverty। वो उनको क्या कर रहा है, एक इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है जिससे वो क्या बोलते हैं इफेक्टिव डिसीजन ले पाती हैं।
इट अलाउज देम टू एसेस फाइनेंशियल रिसोर्सेज थ्रू माइक्रो क्रेडिट, आप इकोनॉमिक से टर्म्स यूज कर लो। फॉस्टरिंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है और इसमें माइक्रो क्रेडिट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। सोशल कैपिटल बिल्ड ट्रस्ट विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ओके, जैसे एसएचजी का है, एंड इंश्योर कलेक्टिंग बार्गेनिंग पावर। एक सिंगल वेमेन अगर जाएगी तो उतना उसको पैसे नहीं मिल सकते हैं, पर अगर एसएचजी के थ्रू आप जा रहे हो तो एक अलग से आप देखे होंगे कि भाई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के थ्रू उसको अच्छा बेनिफिट मिलता है। गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम्स हैं उसको जो अच्छा बार्गेनिंग पावर देते हैं। सोसाइटल एम्पावरमेंट क्या है? It gives voice to women to challenge societal evil like dowry, child marriage, domestic violence and क्या है डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर लेवल्स। अकेले कोई वुमेन के लिए बहुत टफ होगा, ग्रुप लेवल पे इजी होता है। अवेयरनेस ऑफ लीगल राइट्स, बहुत सारे वुमेन होती है उनको लीगल राइट्स का पता ही नहीं होता है ना। वेरियस स्कीम्स एंड मैटरनल हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो ये सब भी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है साथ में। It strengthens the cultural aspects as women empowerment is crucial for saving the declinal cultural heritage। ये भी important है कि women का empowerment बहुत essential है cultural aspect से भी। तो हमने क्या किया, इसको डायमेंशन आंसर आप जब लिखो तो डिफरेंट डायमेंशन से लिखो। पॉलिटिकल दिखा दिया, इकोनॉमिक दिखा दिया, सोसाइटल दिखा दिया, उसमें कल्चरल एस्पेक्ट जोड़ दिया, तो एक बहुत हॉलिस्टिक आंसर आता है उसमें। ओके, सोशल कैपिटल स्ट्रेंथिंग वुमेन्स एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे क्या होता है, सोशल कैपिटल स्ट्रेंथिंग से क्या होता है, वुमेन एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप इसमें कुछ एग्जांपल आप दे सकते हो। सोशल कैपिटल लेड टू वुमेन्स ग्रुप आस्किंग फॉर विशाखा गाइडलाइंस, जो विशाखा गाइडलाइंस आई थी कहीं ना कहीं उसमें वुमेन्स जो ग्रुप्स थे उन्होंने अच्छा पार्टिसिपेशन लिया था, अच्छा अच्छा क्या किया था, प्रेशर बिल्डअप किया था, है ना, जिससे प्रेशर ग्रुप पढ़ा हमने, वैसे उन्होंने अच्छा प्रेशर ग्रुप का काम किया था। Saheli in Delhi and FAOW against rape have organized various events। एग्जाम्पल आप दे सकते हो, अच्छे स्ट्रेंथनिंग होगी। BMMA led to Muslim women rights on Marriage Act 2019। ओके, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर women issues, सेवा गुजरात एंड श्रमिक महिला संगठन इन महाराष्ट्र, तो इन्होंने ऑर्गेनाइज जो वेमेन सेक्टर्स हैं, जैसे क्रश फैसिलिटी नहीं होती है, हजार्डस फैसिलिटी होती है, लॉन्ग अर्की कार्स है, तो इन सबको भी उन्होंने एड्रेस किया हुआ है। वाइफ बीटिंग एंड कोलिज्म एंटी एरेक मूवमेंट हुआ था, आप इसको भी दिखा सकते हो। सेफ्टी अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस, ये सब आप दिखा सकते हो। चैलेंजेस क्या है, पैट्रियार्की, 90% ऑफ women have no say in how the money they earn is spent। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आज भी जो है women अर्न कर रही है और जो है वो पैसा जो स्पेंड कर रही है 90% women का कोई से ही नहीं है उसमें। मार्जिनलाइज सेक्शन, दलित एंड आदिवासी वेमेन फेस डबल डिस्क्रिमिनेशन, एक तो आप जो है वेमेन डिस्क्रिमिनेशन फेस कर ही रहे हो, साथ में आप जो है एक बैकवर्ड क्लास से हो तो आपको और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, तो डबल डिस्क्रिमिनेशन। इंस्टीट्यूशनल इश्यूज, वेरी फ्यू वेमेन इन व्हाइट कॉलर जॉब, आप देखोगे सीलिंग ग्लास इफेक्ट होता है, ग्लास सीलिंग इफेक्ट, जिसपे वेमेन को आप हाई पोस्ट पे आते हो और जो है ऑर्गेनाइजेशनल डीके होता है तो आप ब्लेम करते हो वेमेन को, सीलिंग ग्लास इफेक्ट लिखा है हमने। डिजिटल डिवाइड है ना, वीकेंस वॉइस ऑफ वुमेन इन एरा ऑफ एआई मशीन लर्निंग, आज भी आप देखोगे तो स्मार्टफोन आता है तो मेंस के पास ज्यादा होता है, वाइफ के पास नहीं होता है, मतलब ठीक है जहाँ अच्छी इनकम वहाँ ठीक है, पर जहाँ रूरल एरिया में आपको ये ज्यादा विजिबल होगा। अब कंक्लूड करो, कोर्स से स्टार्ट कर सकते हो। इफ ऑल मेन आर बोर्न फ्री हाउ इज दैट ऑल वुमेन आर बोर्न स्लेव्स, बहुत अच्छा कोट है, किसका है ये, मैरी आर्डल का है। Society need to strengthen women empowerment to foster holistic development, बेटर जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ता है इससे और काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। एंड बेटर राइट्स फॉर वुमेन लाइक इंडिपेंडेंस, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड रेजिंग वॉइस अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो आप इस कंक्लूजन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, दो स्टेटमेंट दिया है मैंने और आप कोई भी लिख सकते हो। तो हमेशा डाइवर्सिटी को एड्रेस करो, इंट्रो कंक्लूजन थोड़ा क्रिस्प रखो, बॉडी पार्ट समझो, स्ट्रक्चरिंग समझो कि कैसे कैसे आंसर करना है ना, और की टर्म्स यूज करना सीखो। इतने काम करोगे आप जो है बहुत डिसेंट मार्क्स स्कोर करोगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कस करेंगे इसको बाद में।